हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल सूरज एजुकेशन पॉइंट वाले के प्लेटफॉर्म पे। आप लोगों का स्वागत है और आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के मैथ को। क्लास 10 के मैथ को द्विघात बहुपद का ये क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट इतना इतना है कि आपको इतना खुशी आपके अंदर आ जाएगा कि क्वेश्चन को देखिए कि इतना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। छोटा सा क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए जो क्वेश्चन है ये 2020 और 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। हो सकता है अब की बार भी ये क्वेश्चन पूछ दे, तो आराम से बिना लेट के हुए इस क्वेश्चन को देखिए। कोई ध्यान इधर उधर नहीं करना, डायरेक्ट मोबाइल पे डालिए और नजर और क्वेश्चन को देखिए कि कितना इजी क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को देखने से पहले जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य को ज्ञात करें। हमको शून्य को ज्ञात करना, तो शून्य को कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए हम 2 सेकंड में समझते हैं कि शून्य को कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखिएगा हल लिखिए, फिर लिखिए यहाँ पे दिया है, जो दिया है उसको लिखिए। दिया है तो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है देखिए x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। अगर सब यहाँ देखिए, अगर क्वेश्चन में बराबर में अगर 0 लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या बोले? इस समीकरण जो यहाँ पे बहुपद में जो समीकरण है, अगर समीकरण के बराबर में 0 लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो आपको 0 लिखना पड़ेगा। लिखना जरूरी है, लिखिएगा तभी आप इसको हल कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो देखिए हम लिख दिए। अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे हम शून्य को हम निकालेंगे, कैसे शून्य को हम ज्ञात करेंगे? तो देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमको देखिए यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको गुना कर दीजिए। जितना आता है उसको यहाँ पे बीच में लिखिए। गुना करने के बाद मेरा बीच वाला भी आ जाए, है ना, मेरा बीच वाला भी आ जाए और गुना करने के बाद जितना गुना करने के बाद यहाँ आया था उतना हमको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे देखिए 8 है, तो संख्या नहीं थी इसमें 8 संख्या देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 8 है, तो गुना करेंगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि संख्या है नहीं, तो यहाँ 8 का 8 ही रह गया। जब 8 का 8 रह गया तो देखिए आपको पहले निकालिए। देखिए 2 लगाते हैं 4 और 4 लगाते हैं, देखिए 2 लगाते हैं फिर 2, 4 को लगाए हैं 2 से 2, तो देखिए यहाँ पे 3 संख्या है। क्या है? तो 2 गुना 2 है। इसको देखिए 3 को देखिए 1 2 3 को है, इसको 2 को बनाइए। तो क्या कीजिएगा, ये देखिए 4 कर देंगे, फिर 2 गुना 2 और 1 लिख देंगे 2। देखिए 2 संख्या हम बना लिए, 2 संख्या बना लिए। उसके बाद अब ये दोनों संख्या को इस तरह से कीजिए कि मेरा जो बीच में है -2 आ जाए, -2। देखिए 4 में से 2 घटाएंगे, ये देखिए यही दोनों संख्या जो अब है, यही दोनों संख्या को हमको बीच में लिखना है। बस यहाँ पे x रहेगा और यहाँ पर भी x रहेगा, यहाँ पर भी x रहेगा, यहाँ पर भी x रहेगा। बस अब देखिए यहाँ पे अगर हम 4x माइनस 2x लिख देंगे तो कितना आ जाएगा? 2x। कितना आ जाएगा? 2x। लेकिन यहाँ पे कितना है? -2x है, ये गलत हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे -4x, यहाँ पे लिख देंगे +2x। तो -4x में से 2x घटेगा, कितना बचेगा? तो -2x। देखिए आ गया ना, -2x यहाँ पर भी है, -2x यहाँ पर भी है। समझ गए? तो यहाँ पे लिखिए, अब देखिए x स्क्वायर हो गया। अब यही संख्या जो दोनों है -4x और +2x, उसी को तो -2 के जगह पे लिखना है। तो देखिए लिखिए -4x, यहाँ पे -4x + 2x हो गया और -8 बराबर 0। ध्यान दीजिए हम क्या बोले थे कि इसको गुना कीजिए, इसको गुना करके यहाँ पे कुछ है संख्या तो संख्या से गुना कीजिए, नहीं है तो इसको रहने दीजिए। तो 8 है। हम क्या बोले थे, बीच में वैसे संख्या 2 संख्या को लिखिए जिसको कि गुना करने के बाद ये इतना आ जाए और यह जोड़ या घटाव करने के बाद जो है वही रहना चाहिए। तो देखिए हम कर देते हैं। अगर हम करते हैं देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा और x गुना x कितना होता है? x स्क्वायर। तो 8x स्क्वायर, अगर हम इसको इसमें मिला देंगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह इसको हम गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8 और x गुना x 8x स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? अब क्या बोल रहे थे, अब जोड़िए या घटाइए, जोड़ के या घटा के आपको कुछ भी करके यहाँ पे -2 ही लाना है, क्या आएगा? तो देखिए हम कर देंगे तो -4x है, यहाँ पे +2x है, तो -4x में +2x अगर घटाएंगे, हम घटाना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा,
माइनस 2x हो जाएगा। देखिए समझ गए ना। अब देखिए आगे देखिए ये हो गया। अब हमको देखिए इसी संख्या में से 1 2 3 4 इसी संख्या में से हमको कॉमन लेना है। तो कॉमन किसे लेना है, देखिए हमको पहले ई दो संख्या में कॉमन लेना है, उसके बाद फिर देखिए ई दो संख्या में कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लेंगे, तो देखिए यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4x है। यहाँ पे देखिए कोई संख्या है, यहाँ पे जो है देखिए कोई संख्या है, यहाँ पे देखिए कोई संख्या नहीं है, यहाँ पे देखिए संख्या है। अब यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पर x है, यानी कि यहाँ पे संख्या, यहाँ पे संख्या नहीं, यहाँ पे संख्या है। ये देखिए बात अलग है, क्योंकि वहाँ है यहाँ नहीं है, या वहाँ नहीं है यहाँ पर है। अब देखिए x है, वहाँ पर भी x, यानी कि दोनों में x है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो है x को कॉमन लेना है। तो हम x देखिए हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। x को देखिए अगर हम कॉमन ले लेते हैं, देखिए क्या बच गया, यहाँ पे देखिए 2x है, x गुना x कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है, तो 2x हो गया। तो एगो x देखिए हम कॉमन ले लिए, ठीक है। तो अब कितना बच गया, एगो x, तो x हम लिख देंगे, यहाँ पे देखिए माइनस लिख देंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर देखिए 4 है और गुना में x है। तो हम यहाँ पर देखिए x हम कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया, अब 4 बच गया। सिर्फ यहाँ पे अब 4 बचा है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। समझिए, देखिए कॉमन कैसे आता है देख लिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब हमको 2x और 8 में 2x और 8 में हमको कॉमन लेना है। तो देखिए कैसे लेंगे, यहाँ पे देखिए 2x है, तो 2 गुना x है, तो देखिए 2 गुना x है, और यहाँ पे देखिए 8 है, तो 2 गुना 2 है, हम तोड़ दिए, ठीक है। या फिर इसको अब दो संख्या में बनाइए, ठीक है। हम देखिए लिए थे, दो संख्या में बनाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम देखिए लिख सकते हैं 4 गुना 2। 4 गुना 2 हम करेंगे, समझ गए, 4 गुना 2 करेंगे, समझ गए ना, 4 गुना 2 कर देंगे। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए संख्या है, वहां पर भी संख्या है, यहाँ पर x है, वहां पर x नहीं है, यहाँ पे 2 है, वहां पर भी 2 है, इसमें देखिए ये है x है, वहां पर x नहीं है। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ये 2 आ रहा है, तो हम देखिए 2 को कॉमन ले लेंगे। ये दोनों संख्या में 2 को कॉमन लेंगे, देखिए 2 को कॉमन ले लिए, देखिए क्या बच गया, यहाँ पर सिर्फ x बचा है, x, और यहाँ पे माइनस 2 को हम कॉमन लिए थे। कैसे पता करेंगे हमको, कैसे क्या इसमें हम कॉमन ले, कैसे हम पता करेंगे 8 में हम क्या कॉमन ले। तो देखिए यहाँ पे हम बता भी दिए 8, 4 गुना 2 कितना होता है, 8 होता है। तो हम देखिए 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ पर भी, हम दोनों को कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया, अब बच गया यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिए बराबर में 0। समझिए कैसे कॉमन लिया जाता है, आप लोग समझ लिए होंगे। अब देखिए यहाँ हो गया, इसको देखिए मिटा देते हैं, हो गया। अब देखिए ऐसे करने के बाद आपका क्वेश्चन तभी आप सही हल कर रहे हैं। आपको पता करना पड़ेगा कि पहले जो हम कॉमन लिए ये बीच वाला देखिए सेम रहना चाहिए, बीच वाला ये दोनों जो है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। देखिए x माइनस 4 दोनों का सेम है, इसका मतलब क्या, अभी तक यहाँ तक सही है, अभी तक यहाँ तक सही है। अब आगे हमको देखिए करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए दोनों है, तो इसमें हमको ए को लिखना है। यहाँ पे देखिए x माइनस 4 दो को है, हमको इसमें दोनों में से ए को लिखना है। यहाँ पे लिख देंगे हम x माइनस 4, ठीक है, और इसको फिर लिख देंगे यहाँ पे, आप देखिए इसको नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे x प्लस 2 और बराबर लिख देंगे 0। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे मुद्दा का बात है, यहाँ पर जो है अब होगा मुद्दा का बात, जो क्वेश्चन बोला था क्या हमको निकालना है, शून्य को निकालना। देखिए यहाँ पर से शून्य निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो देखिए लिखिए और, यहाँ पे लिख दीजिएगा और। अब देखिए x माइनस 4 बराबर, देखिए यहाँ पे 0 है तो हम 0 लिख देंगे, 2 है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, हो गया। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए माइनस में 4 है, इसको बराबर उधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक ये निकल गया। अब दूसरा देखिए यहाँ पे भी लिखिए और देखिए x प्लस 2 बराबर 0 है, तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस में 2 है, इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस में 2 लिखा जाएगा, तो -2। एक देखिए एक प्लस 4 है और एक -2 है। ऐसे देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं दी गई, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दी गई बहुपद के दोनों शून्यक 4 और -2 है,
ठीक है, आपका देखिए यही आंसर हो गया। तो हमको शून्य निकालने की जरूरत था, दोनों शून्य देखिए आप निकाल गया, 4 है और -2 है। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताएं भी आप, और आप देख के समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ 2020 और 2022 में अब की बार पूछने का संभावना है। तो क्वेश्चन को बिना लेट के हुए क्वेश्चन को देखिए मन भर, अगर एक बार में नहीं समझ में आता 2 बार देखिए, लेकिन देखिए तो देखिए। ठीक है, चलिए एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जो मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ठीक है क्वेश्चन सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जो इसी तरह के क्वेश्चन का नोटिफिकेशन, इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।